हिंदुस्तान के इतिहास में एक अनूठी और ऐतिहासिक लड़ाई। असम के देशभक्त जाबाज हिंदू राजा पृथु और क्रूर आतताई आक्रमणकारी मोहम्मद बख्तियार खिलजी। इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान की संस्कृति दुश्मन को माफ कर देना रही है और यही हमेशा हिंदुस्तान की कमजोरी साबित हुई है। नीति बताती है कि दुश्मन को कभी भी माफ नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका नामो निशानी खत्म कर देना चाहिए। लेकिन हिंदू हमेशा दया भाव दिखाता है। यह कोई बहादुरी नहीं, बल्कि कमजोरी साबित होती है। यही हिंदू राजाओं की भयंकर भूल रही है। इतिहास गवाह है, जब भी आक्रांताओं से हिंदू लड़ा है, हमेशा जीता है, और अगर कभी हारा है तो अपने ही लोगों की गद्दारी के कारण, अपने ही जयचंदों के कारण हारा है। 27 मार्च सन 1206 की एक अनूठी ऐतिहासिक लड़ाई की सच्ची कहानी है। असम के देशभक्त जाबाज हिंदू राजा पृथु और क्रूर आतताई आक्रमणकारी लुटेरे मोहम्मद बख्तियार खिलजी की कहानी। अरे ओ हरामजादे बख्तियार खिलजी, अरे ओ आक्रमणकारी मुसल्ले लुटेरे, अरे तू हिंदुस्तान के ज्ञान के मंदिर नालंदा को जलाकर कामरूप असम की धरती को अपने नापाक इरादों से गंदी करने आया है। अरे ओ हरामजादे लुटेरे, सुन ले कान खोलकर, अगर तू या तेरा एक भी सिपाही ब्रह्मपुत्र नदी को पार कर सका तो मां चंडी कामातेश्वरी की सौगंध, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और मैं जीते जी अग्नि समाधि ले लूंगा। राजा पृथु नाम है मेरा। बख्तियार मुसल्ले, या तो हिंदुस्तान की धरती से वापस चला जा या फिर मरने के लिए तैयार हो जा। जय मां चंडी कामातेश्वरी, जय मां चंडी कामातेश्वरी। 27 मार्च 1206 को असम की धरती पर एक ऐसी ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई जो मानव अस्मिता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें किसी फौज के फौजी लड़ने तो आए 12,000, लेकिन जिंदा बचे 100, और वो भी घायल। जिन लोगों ने युद्धों के इतिहास को पढ़ा है वे जानते हैं कि जब कोई दो फौज लड़ती है तो कोई एक फौज या तो बीच में ही हार मानकर भाग खड़ी होती है या फिर समर्पण कर देती है। लेकिन 12,000 सैनिक लड़े और बचे सिर्फ 100, और वो भी अधमरे घायल। ऐसी मिसाल दुनिया भर के इतिहास में संभवतः और कोई दूसरी नहीं है। आज भी गुवाहाटी के पास वो शिलालेख मौजूद है जिस पर इस अनूठी और ऐतिहासिक लड़ाई के बारे में लिखा गया है। आतताई लुटेरे आक्रमणकारी मोहम्मद बख्तियार खिलजी बिहार बंगाल के कई राजाओं को जीतते हुए असम की तरफ बढ़ रहा था। हर राजा उससे अलग अलग लड़ रहा था। एक दूसरे राजा का साथ देना न उनकी आदत में था और न उनके स्वभाव में। आक्रमणकारी लुटेरा बख्तियार खिलजी ने ज्ञान के महान मंदिर नालंदा विश्वविद्यालय को जला डाला था और हजारों हजारों बौद्ध, जैन और हिंदू विद्वानों का कत्ल कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय की अनेक अनमोल और दुर्लभ पुस्तकों, पांडुलिपियों और अभिलेखों आदि को जलाकर राख कर डाला था, पर किसी भी राजा ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई। ये आतताई लुटेरा आक्रमणकारी मोहम्मद बख्तियार खिलजी मूलतः अफगानिस्तान का रहने वाला था और मोहम्मद गौरी व कुतुबुद्दीन ऐबक का रिश्तेदार था। बाद के दौर का अलाउद्दीन खिलजी भी उसी का रिश्तेदार था। क्रूर लुटेरे खिलजी नालंदा को खाक में मिलाकर असम के रास्ते तिब्बत जाना चाहता था। तिब्बत उस वक्त चीन, मंगोलिया, भारत, अरब व सुदूर पूर्व के देशों के बीच व्यापार का एक बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र था। खिलजी उस पर अपना कब्जा जमाना चाहता था, लेकिन उसका रास्ता रोके खड़े थे असम के जाबाज हिंदू राजा पृथु, जिन्हें राजा पृथु भी कहा जाता था। 27 मार्च 1206 को गुवाहाटी के पास राजा पृथु और लुटेरे बख्तियार खिलजी की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ।
असम के राजा पृथु ने सौगंध खाई थी कि किसी भी सूरत में आतताई लुटेरे खिलजी को ब्रह्मपुत्र नदी के पार तिब्बत की ओर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। राजा पृथु और उसके आदिवासी योद्धाओं ने जहर बुझे तीरों, खुकरी, बर्छी और छोटी लेकिन घातक तलवारों से बख्तियार खिलजी की सेना को बुरी तरह छलनी कर दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिए। खिलजी खुद और उसके बचे हुए कई सिपाही अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भागे, कुछ पहाड़ों की ओर भागे, लेकिन असम वाले तो जन्मजात योद्धा थे। आज भी दुनिया में उनसे बचकर कोई नहीं भाग सकता। राजा पृथु के बहादुर और जाबाज योद्धाओं ने उन आक्रमणकारी लुटेरे भगोड़े खिलजियों को अपने पतले जहरीले तीरों से बींध कर छलनी कर डाला। अंत में मोहम्मद बख्तियार खिलजी महज अपने 100 सैनिकों को बचाकर जमीन पर घुटनों के बल पर बैठकर राजा पृथु के चरणों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगते हुए बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगा, क्षमा याचना करने लगा। हिंदुस्तान के हिंदू राजाओं की यही अब तक की सबसे बड़ी भूल और कमजोरी रही है कि अपनी जान की भीख मांगने पर अपने दुश्मन पर भी दया भाव दिखाते हुए उसे माफ कर देते हैं, उन्हें क्षमादान दे देते हैं और यही क्षमादान एक दिन उन्हें ले डूबता है। इतिहास गवाह है। असम के राजा पृथु ने भी अपनी दया भाव दिखाते हुए आक्रमणकारी खिलजी को जीवन दान दे दिया और उसके बाकी घायल बचे 100 सैनिकों को बंदी बना लिया। राजा पृथु ने खिलजी को जीवन दान देते हुए अकेले जिंदा छोड़ दिया। उसे एक घोड़े पर लादा और कहा कि जा, तू वापस अफगानिस्तान लौट जा। रास्ते में जो भी मिले उसे कहना कि तूने ज्ञान के मंदिर नालिंदा को जलाया है, फिर तुझे राजा पृथु मिल गया। बस इतना ही कहना लोगों से। खिलजी रास्ते पर इतना बेइज्जत हुआ कि जब वो वापस अपने ठिकाने पहुंचा तो उसकी दास्तां सुनकर उसके ही भतीजे अली मर्दान ने उसका सर काट डाला। पर हिंदुस्तान की विडंबना देखिए, अजब कहानी है इस आतताई लुटेरे आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के नाम पर बिहार में एक कस्बे का नाम बख्तियारपुर है और वहां एक रेलवे जंक्शन भी है, जबकि राजा पृथु के नाम के शिलालेख को भी ढूंढना पड़ता है। आखिर हिंदुस्तान में किसने रखा यह बख्तियारपुर नाम? लेकिन जब अपने ही देश भारत का नाम भारत करने के लिए कोर्ट में याचिका लगानी पड़े तो समझा जा सकता है कि क्यों ऐसा होता होगा। हिंदुस्तान में गद्दार और जयचंदू की कमी नहीं है। जो गैरों का खून हो वो आखिर हिंदुस्तान का कैसे हो सकता है? आज भी हमें इतिहास से सीखने की जरूरत है। विदेशी आक्रांताओं, आतताई लुटेरों से हमें भारत को बचाना है। दूसरे देश का नागरिक भला हिंदुस्तान के भले की क्यों सोचेगा? जय हिंद, जय भारत।